अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। रेडियो के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने कहा है कि दहा नदी पर बने पुल की समस्या का जल्द ही निदान हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर के द्वारा एस्टीमेट बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा और सिवान के लोगों को डाइवर्सन से मुक्ति मिलेगी। आइए सुनते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने क्या कहा है। ये पुल का जो रिपोर्ट आया है वो इंजीनियर सब रिपोर्ट किया है कि उस पर परिचालन नहीं हो सकता। परिचालन होगा तो खतरा हो सकता है। तो जनता की सुरक्षा के लिए कि लोग तो अपने शॉर्टकट के लिए चले जाएंगे आएंगे, उनको तो सुविधा चाहिए, लेकिन उससे खतरा क्या होगा उसका वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अंदाज़ा इंजीनियर सब रिपोर्ट किया है लोग कि उस पर चलना खतरा से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। इसलिए हम लोग जनता की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए और उसको यहाँ के प्रशासन ने बंद किया है और उसका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उस पर कार्य हो रहा है, क्योंकि कैसे वो ठीक किया जाए, लोगों को चलने लायक हो, तो उसके एस्टीमेट बन रहा है और जैसे बन जाएगा आ जाएगा। तो आप समझते हैं एक दिन में से होता नहीं है, इसमें थोड़ा सा विलम्ब तो होगा ही। क्या ये पुल रिपेयर होगा कि फिर से नया बनेगा? नहीं, इसको जो पर्सन है उस पर तो चलने लायक है नहीं, तो इसलिए नए बनेगा, उस पर अब कोई रिपेयर का कोई गुंजाइश नहीं है। और आरसीसी का पुल रिपेयर से नहीं ठीक होता है, उसको पूरे तरह से हटा करके फिर से नया बनाना पड़ेगा, तभी उस पर परिचालन हो सकता है, क्योंकि उसका रिस्क बहुत है उस पर चलने का, कुछ भी हो सकता है, बहुत हादसा हो सकती है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है। तो नया पुल के लिए शुरू चला गया? हाँ, बन रहा है, इंजीनियर सब लगे हुए हैं और बन रहा है, और जैसे आ जाता है वो तो प्रक्रिया है, निविदा होता है उसको, या सरकार उसको करती है तो डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, जल्दी बिना निविदा के भी हो सकता है। तो जैसे बन करके आता है उस पर काम लगेगा। जनता का सवाल है कि चूंकि आप सिवान के साथ में हैं और जनता काफी समस्या और कई तरह के सवाल हो गया है। देखिए, एक बात है, अपने ही बेटा होता है, अपने ही बच्चा होता है, और कोई ज्वलनशील पदार्थ को सुंदर देख करके जाना चाहता है और उसके तरफ लपकता है, लेकिन उसके गार्जियन, उसके पिता का फर्ज बनता है कि उस ज्वलनशील पदार्थ के पास चाहे कितना वो सुंदर हो जाने ना दे, उसको रोका जाता है। तो जब बच्चों को रोका जाता है ना, तो बच्चे चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उस चिल्लाने छटपटाने से गार्जियन उसका छोड़ता नहीं है, क्योंकि जल जाएगा, और जल जाएगा तो नुकसान गार्जियन को होगा, बच्चा का तो होगा ही, लेकिन नुकसान गार्जियन को होगा, परेशानी गार्जियन की होगी। उसी तरह है, जनता को तो शॉर्टकट रास्ता चाहिए, लेकिन उससे नुकसान जो होने वाला है वो हम लोग को दिख रहा है। तो इसलिए अब जनता चाहे छटपटा रही है और चाहे जो परेशानी झेल रही है, लेकिन अभी कोई हादसा तो नहीं हो रही है ना। हाँ, थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, परेशानी हो रही है आने जाने में। हम लोग उस घटना को, उस आशंका को हम लोग उससे बचाते हैं जनता को, जो जनता सुरक्षित रहे। थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है और परमानेंट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पुल बन के तैयार हो जाएगा, फिर जनता जाएगी आएगी। पर ऐसे मास्टर प्लान बन रहा है सिवान के विकास के लिए, भावी योजना के लिए, क्या कहाँ क्या होना चाहिए, उस पर मीटिंग हुई थी मास्टर प्लान पर, और शहर को कहाँ तक विकसित किया जाए। अभी तितरा बंगरा तक सिवान को इधर बढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ तक के शहर बसेगा और उसको और सजाया जा रहा है, उसके लिए मास्टर प्लान हो रही है और पूरे सिवान को एक नया रूप दिया जाएगा। और उस पर एक बैठक हुई है, फिर फाइनल रिपोर्ट जाएगा यहाँ से।